संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संकलन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। संकलन अभिक्रिया के बारे में लिखा हुआ है प्लेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब है उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। इसमें अभिक्रिया जो होता है, रिएक्शन होता है, उसको प्रभावित नहीं किया जाता है, लेकिन अभिक्रिया को क्या कर देता है, भिन्न दर से आगे बढ़ाती है। भिन्न माने डिफरेंट जो रेट होता है उसी के हिसाब से आगे बढ़ता है, इंक्रीज होता है। उसमें लिखा हुआ है प्लेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेडियम तथा निकेल, इस समीकरण में देखिए प्लेडियम तो हम नहीं दिखाए हैं लेकिन निकेल उत्प्रेरक को रखे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर, असंतृप्त के मतलब हो गया कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं से, जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो परमाणु होता है वो डबल बंधन या ट्रिपल बंधन से जुड़े होते हैं, द्विबंध या त्रिआबंध या बंधन से जुड़े होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं से सिंगल बंधन या एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ पर रिएक्शन में दिखाया गया है किसके उपस्थिति में, प्लेडियम तो हम नहीं लिखे हैं लेकिन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति हम लगा दिए हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया डबल बंधन या ट्रिपल बंधन। तो यहाँ पर फोटो के माध्यम से दिखाएं, इसमें द्विआबंध, इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो परमाणु जो जुड़ा होता है वो एकल बंधन द्वारा जुड़ा होता है, सिंगल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, संकलन अभिक्रिया कह रहे हैं। फिर उसके बाद बोला गया है निकेल, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल उत्प्रेरक रखते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, जिसके कारण कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो परमाणु होता है सिंगल बंधन द्वारा हो जाता है, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके, इसमें अब भाषा बोला गया है कि निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन को जोड़कर वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, वनस्पति तेल में क्या होता है, असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, या असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं इस प्रकार का होता है। जबकि जंतु भाषा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला, जबकि जंतु भाषा में जाइएगा तो संतृप्त कार्बन की श्रृंखला मिलेगा, जो कि फोटो के माध्यम से इसमें संतृप्त है। संतृप्त हम इसीलिए कह रहे हैं कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु जो होता है सिंगल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, इसी को बोलते हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु सिंगल आबंध या बंधन से जुड़े होते हैं, उसी को संतृप्त कार्बन की श्रृंखलाएं कहते हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इसीलिए कहा गया है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं डबल बंधन या ट्रिपल बंधन से जुड़े होते हैं, इसको द्विआबंध भी बोलते हैं या त्रिआबंध बोलते हैं, या द्विबंधन भी बोलेंगे या तीन बंधन बोलेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब हो गया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के एक अणु या से एक परमाणु अथवा परमाणुओं को समूह किसी दूसरे परमाणुओं को विस्थापित होते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया जब किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के मेरा विलयन है, लोहे के सूक्ष्म टुकड़े को डाला जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा कॉपर सल्फेट के विलयन है, लोहा के सूक्ष्म टुकड़ा को जब डाला जाते हैं तो हमारा जो लोहा जो है अधिक अभिक्रियाशील है, वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन को यौगिक से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। और आयरन जो है कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बना लेता है। कॉपर जो है बेचारा कम अभिक्रियाशील है, इसका ताकत बहुत कम है। स्वाभाविक सी बात है, कमजोर आदमी जो रहता है
मजबूत आदमी से, जब मजबूत आदमी उस पर अटैक करता है, मारता पीटता है, तो बाहर भाग जाता है। उसी प्रकार से मेरा यहाँ पर कॉपर है, एक कमजोर है, भले ही कॉपर सल्फेट के यौगिक के साथ बंधा हुआ है, लेकिन एक कमजोर है कॉपर। तो आयरन हमारा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, मजबूत है, ये ताकतवर है। जैसे इस पर अटैक करता है तो कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व यौगिक के तत्व को विस्थापन कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापन माने हटा देता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।